हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैंने आपको इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट तक पूरा कर दिया था पहले वाले में, इंट्रोडक्शन और बेसिक जो मैंने आपको समझाया था। और अब मैं आपको इसके आगे वाले सारे क्वेश्चन को का सल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट 4 से चालू कर रहे हैं। रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो जेड क्या है यहाँ पर? इंटीजर। तो देख लीजिए क्वेश्चन, तब तक मैं नोट कर रहा हूँ। ठीक, देख लिया आप लोगों ने। फिफ्थ पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखिए, सेट जेड गिवन है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। ठीक, फोर्थ पार्ट, और इसमें है सेट जेड। पहले जो गिवन, इसको हम पहले बना लेंगे। 3 माइनस 2 माइनस 1 कॉमा 0 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 सच दैट इन्फिनिटी तक। क्योंकि हम जानते हैं ना इंटीजर्स के बारे में, -3 -2 -1 0 1 2 3 एक्सेट्रा। अब आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो कंडीशन दी हुई रिलेशन है उसको नोट कर लेंगे। आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो कोई भी दो डिजिट अगर में माइनस करेंगे तो हम जानते हैं इंटीजर ही आएगा। जैसे 1 - 2 करेंगे, चाहे 2 - 3 करेंगे, 3 - 2 1 आएगा, ये भी इंटीजर है। तो ये हम जानते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांसटिव भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई भी हम डिफरेंट डिजिट इसमें से उठाएं और उनको आपस में माइनस करेंगे तो जो हम उनका रिजल्ट या फिर प्रोडक्ट हम गेट करेंगे वो पक्का जो है इंटीजर होगा। तो हम इसको ज़्यादा समझा नहीं रहे हैं, आपको डायरेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन, हाँ, एक्स वाई इज एन इंटीजर। देखिए, तो हम पहले नोट कर लेंगे रिलेशन जो कंडीशन में दिया हुआ है, आर इक्वल टू। तो देखिए, 1,1 2,2 3,3 एक्सेट्रा 1,2 2,1 0,0। मैं यहाँ पर भूल गया हूँ। 0,0 1,1 2,2 3,3 1,2 2,1। अब देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। 0,0 1,1 2,2 3,3 1,2 2,1 एक्सेट्रा। अब हमने इसमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर चुन लिए हैं। और क्यों चुने हैं? क्योंकि हमें प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक या ट्रांसटिव है इस क्वेश्चन में कि नहीं। तो देखिए, पहले रिफ्लेक्सिव। तो देखिए, हमें ये तो पता ही है कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये हम जानते हैं। इस चैप्टर के समरी जो आप एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखिए, हम सॉल्व करेंगे कैसे। रिफ्लेक्सिव है उसे प्रूफ करना है ना। अब हमें आर इज रिफ्लेक्सिव, और क्यों रिफ्लेक्सिव है ये नीचे लिख देंगे। क्योंकि 0,0 1,1 2,2 3,3 बिलोंग्स टू आर। ठीक, बीच में कॉमा लगा देंगे। अब आगे सिमेट्रिक की बारी। सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक में 1,2 2,1 1,3 3,1 होना चाहिए। डबलेट्स होने चाहिए या फिर अपोजिट भी सिमिलर होनी चाहिए। तो देखिए, आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। और क्यों सिमेट्रिक है ये भी हमें प्रूफ करना है। बिकॉज 1,2 2,1 बिलोंग्स टू आर, डबलेट मौजूद है या फिर अपोजिट मौजूद है। अब ट्रांसटिव की बारी। आर इज ट्रांजिटिव, और क्यों ट्रांजिटिव है? क्योंकि जैसे हम लिख ले 1,2 2,1 बिलोंग्स टू आर एंड वी ऑल्सो गेट 1,1 बिलोंग्स टू आर। इस रिलेशन में हमें 1,1 भी मिल रहा है।
ए कॉमा बी मतलब ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, और बी भी कैंसिल होने के बाद ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, बिलोंग्स टू आर, तो वो रिलेशन ट्रांसटिव होगा। दियर फोर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव, ये हम आगे लिख लेंगे कि दियर फोर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट सॉल्व करेंगे। देखिए एक बार आप देख लीजिए। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई, रिलेशन आर इन अ सेट ऑफ ह्यूमन बींग इन अ टाउन एट पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई आर, ये पहला पार्ट है, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो देखिए क्या गिवन है कि सेट ए, पहले का 5th पार्ट, सेट ए में हमें ह्यूमन बींग्स गिवन है, ठीक, और पहला पार्ट जो है 5th का ए वाला, देखिए आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस। तो देखिए जैसे ये एक ऑफिस है या फिर कोई शोरूम है, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, उसमें से एक्स और वाई हैं, दो लोग, समझ लिए नाइक या फिर रिबोक किसी चीज़ का ये ऑफिस, उसमें ये दोनों लोग काम करते हैं। तो उसी के बारे में ये अब इसमें हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या फिर ट्रांसटिव है या फिर नहीं है। तो देखिए पहले रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के बारे में हमें प्रूफ करना है। तो देखिए तो इसमें रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि दोनों एक ही जगह काम करते हैं, हम इसी लैंग्वेज को यूज़ करके पूरा प्रूफ कर देंगे तीनों चीज़ें। देखिए वी नो दैट, हम जैसे कि हम जानते हैं कि x कॉमा एक्स, वाई कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक, आर से बिलोंग करते हैं, और ये रिफ्लेक्सिव है। तो नीचे फिर लिखेंगे लैंग्वेज x एंड x वॉक एट द सेम प्लेस, सेम प्लेस, एंड वाइस वर्सा टू वाई कॉमा वाई, और वाई का वाई में यही लिख लेंगे कि वाई कॉमा वाई वर्क एट द सेम प्लेस, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक की बात करेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन है या फिर नहीं। तो देखिए ये सिमेट्रिक भी होगा क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि आर इज सिमेट्रिक, और एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। अब नीचे लैंग्वेज फिर वही लिख देंगे, बिकॉज नीचे लिख देंगे एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, कॉमा वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। तो ये सिमेट्रिक है। अब ट्रांसटिव की बारी। ट्रांसटिव रिलेशन भी होगा क्योंकि हम जानते हैं ना कि जो x कॉमा वाई हैं ये सब एक साथ ही काम करते हैं। हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट x कॉमा वाई वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। हमने एक आइडेंटिटी यहाँ पर और मान ली क्योंकि हमें अब ट्रांसटिव प्रूफ करना है ना। तो देखिए x कॉमा वाई, अब यहाँ पर x एंड y वर्क्स एट द सेम प्लेस, फिर लिखेंगे y एंड z वर्क्स एट द सेम प्लेस। तो ये ट्रांसटिव भी होगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे x कॉमा वाई और y कॉमा जेड जब आपस में साथ में काम करते हैं तो x कॉमा जेड भी तो साथ में काम करते होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि x कॉमा जेड बिलोंग्स टू r, और नीचे बिकॉज x एंड z वर्क्स एट सेम प्लेस।
हमारा पहला पार्ट फिफ्थ का पूरा हो गया। अब हम आगे देखेंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट, ये भी सिमिलर ही है लेकिन आपको बता दे रहा हूँ। गिवन है कि सेट ए, ये सिमिलर है सब में, सेट ए ह्यूमन बींग्स का, ह्यूमन बींग्स, और एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। रिलेशन में कंडीशन दी हुई है कि आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई live in the same locality, in the same locality। तो देखिए थोड़ा फास्ट में बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं ना। अब देखिए रिफ्लेक्सिव की बारी, सॉल्यूशन कर रहा हूँ रिफ्लेक्सिव। तो देखिए इसमें होगा क्योंकि ये जो है एक्स और वाई दोनों एक ही कॉलोनी में रहते हैं। जैसे मान लीजिए एसटी कॉलोनी का नाम है, तो इसी एसटी कॉलोनी में दोनों रहते हैं, इसलिए हमें पता है कि रिफ्लेक्सिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव। अब बारी बारी से इसे प्रूफ कर देंगे और हम इसी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे पूरे प्रूफ में जैसे पहले किया था। देखिए रिफ्लेक्सिव में आर इज रिफ्लेक्सिव। अब क्यों रिफ्लेक्सिव है ये भी नीचे लिखना पड़ेगा ना लैंग्वेज। देखिए और क्यों है, क्योंकि एक्स कॉमा एक्स वाई कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, और नीचे रीजन एक्स एंड एक्स लिव्स इन द सेम लोकेलिटी, कॉमा वाई एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक, तो ये रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक की बारी, तो हम जानते हैं कि जब x कॉमा वाई और y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर है तो सिमेट्रिक होगा। और रीजन क्या है यही पूरा लिख देंगे। रीजन में x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, और दोबारा क्या लिखेंगे, कॉमा वाई एंड एक्स आल्सो लिव्स इन द, लिव्स हो गया तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा हमसे गलती हो गई, लिव्स इन द सेम लोकेलिटी। अब सिमेट्रिक प्रूफ हो गया, अब सिर्फ रह गया है ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव, और हर क्वेश्चन में मैं अब 2-3 क्वेश्चन में मैंने छोड़ दिया जो दियर फॉर द रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से लिखिएगा जरूर, वो उससे थोड़ा प्रॉपर लगेगा आपको आंसरिंग ऑफ क्वेश्चंस। इस एक्सरसाइज के बारे में मैं बेसिकली कह रहा हूँ ट्रांजिटिव। तो देखिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, हमें यहाँ पर लेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, हमने माना है एक आइडेंटिटी जेड, जो इस कॉलोनी में जेड भी एक पर्सन है जो यहाँ पर रहते हैं एसटी कॉलोनी में, हमने माना है, उसी की मदद से हम इसे प्रूफ कर पाएंगे। तो देखिए एक्स एंड वाई लिव्स इन सेम लोकेलिटी, और कॉमा वाई एंड जेड लिव्स इन द सेम लोकेलिटी। ठीक, तो फिर जब ये सेम लोकेलिटी में रहते हैं ये, तो एक्स कॉमा जेड भी तो सेम लोकेलिटी में रहेगा, तो एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। और क्यों है, क्योंकि एक्स एंड जेड लिव्स इन द सेम लोकेलिटी। तो देखिए ये दोनों पार्ट पूरे हो चुके हैं, ये दोनों क्वेश्चन लगभग सिमिलर हैं। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए आगे फिफ्थ का पार्ट सी। तो देखिए सेट ए पहले का फिफ्थ का पार्ट सी नंबर, देखिए कितने पार्ट्स हो जाते हैं।
तो देखिए क्या है, सेट ए ह्यूमन बींग से ही रहेगा वो तो सिमिलर, सेट ए ह्यूमन बींग्स, ठीक। और फिर क्या गिवन है, आर इजकल टू एक्स कॉमा वाई सो दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन वाई। तो गिवन है, ये देख लीजिए क्वेश्चन, आर इजकल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन वाई। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे हम। अब रिलेशन की कंडीशन लिख लेंगे, आर इजकल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव्स, एक्स एंड वाई नहीं, एक्स इज एग्जैक्टली, अच्छा एक्स यहाँ पर थोड़ी गलती, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन वाई, ये गिवन है। कि मतलब कि हाँ कहने का है कि एक्स कॉमा वाई सो दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7, जो एक्स है वो वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा, उसकी वो टालर देन वाई है। अब हमें इसमें बताना है रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पर आइडेंटिटी पहले हम थोड़ा सिंबलाइज कर ले, मानिए ये रफ वर्क मान लीजिए, ये हैं x और ये हैं y, तो इन्हें 100 मान लीजिए और इन्हें 93 सेंटीमीटर मान लीजिए, थोड़ा यूनिट भी दे दिए थोड़ा और अच्छा लगेगा, 100 सेंटीमीटर और 93 सेंटीमीटर। अब देखिए रिफ्लेक्सिव पहले प्रूव करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव में क्या मेन है कि सिमिलर आइडेंटिटीज होनी चाहिए, तो उसी तरह हम लेंगे x कॉमा x लेंगे, लेकिन x खुद से, कोई पर्सन है x, वो खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा तो हो नहीं जाएगा, तो ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू नहीं होगी। तो हम लिखेंगे x कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r। और क्यों नहीं है, बिकॉज द पर्सन x कैन नॉट बी taller than himself, या फिर और अच्छे लिखे कि द पर्सन x कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख दे 7 सेंटीमीटर टालर देन हिमसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक की बारी। तो देखिए सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक की कंडीशन x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, और क्यों बिलोंग्स है, क्योंकि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन y, और दूसरी कंडीशन y कॉमा x बिलोंग्स टू r होगी तो होगा सिमेट्रिक, लेकिन y x से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं, ये तो छोटा है ना, वो 93 सेंटीमीटर है और ये 100 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये नहीं बिलोंग करेगा, तो नीचे लिखेंगे x इज नॉट 7 सेंटीमीटर शॉर्टर और स्मॉलर, x is not 7 centimeter shorter than y, ठीक। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांसटिव की बारी। मैं टू द पॉइंट बात लिख रहा हूँ, आप थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ लैंग्वेज आप अच्छे से लिखें जिससे आपको नंबर कटने का कोई चांस ना रहे बोर्ड में। अब देखिए ट्रांसटिव, तो ट्रांसटिव में क्या है, हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट x कॉमा y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r, मान लीजिए। तो देखिए x कॉमा y बिलोंग्स टू r, तो देखिए x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन y कॉमा y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन जेड, ठीक। ये दोनों हो गई। अब x कॉमा जेड बिलोंग करेगा r से, तो देखिए जो y है वो x से 7 सेंटीमीटर छोटा है और जो z है वो y से छोटा है, तो 7 7 14, तो ये 14 सेंटीमीटर स्मॉलर हो गया ना। तो देखिए x
इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y and y is 7 सेंटीमीटर शॉर्टर देन x, ये तो हम जानते हैं। तो देखिए 7 सेंटीमीटर x जो y से छोटा है और z जो है y से 7 सेंटीमीटर और छोटा है। तो देखिए z is 14 सेंटीमीटर स्मॉलर देन x, इसलिए बिलोंग नहीं करेगा। ठीक, तो ये रिलेशन ट्रांसिटिव नहीं है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या हुआ था, x बिकॉज द पर्सन x कैन नॉट बी, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं था। और सिमेट्रिक में क्या हुआ था कि ये सिमेट्रिक भी नहीं था, सिमेट्रिक भी नहीं है। और ट्रांसिटिव में क्या है, अब लिख लीजिए कि R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट ट्रांसिटिव, ये लिख ले। मैं यहाँ पर ये चीज़ मैंने गलती कर दी, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट ट्रांसिटिव। ठीक, ये ट्रांसिटिव भी नहीं है। ठीक, अब देखिए आगे डी पार्ट पर देख लीजिए, R इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, सो दैट x इज वाइफ ऑफ y। फिफ्थ का डी पार्ट, R इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x इज वाइफ ऑफ y। तो देखिए पहले रिफ्लेक्सिव, एक पर्सन है x, एक है y। ठीक, एक y, तो ये x है ये y है, ये रफ वर्क मान लीजिएगा। ठीक, एक पर्सन x और y, और जो x है इज वाइफ ऑफ y। x जो है ये पत्नी है y की।